जपाकर चंचल मन नित राम रात समय की शुभ वेला में, रात समय की शुभ वेला में, संध्या समय की पुलकित रजनी, रोम रोम से निकले तेरे राम जपा कर। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर जो है ज्यादातर मंदिर, जिस तरह से ब्रजेश्वरी माता मंदिर, चामुंडा मंदिर और आज हम बैजनाथ में हैं, यहाँ पर भी शिव जी का मंदिर है। इस कारण जो है इसे देवभूमि कहा जाता है। और इस देवभूमि में कई कई पिछले वर्षों में यहाँ पर कई साधु संत भी हुए हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है मानवता की सेवा के लिए लगा दी है, भगवान की आराधना करने में लगा दी है। एक ऐसे ही बाबा आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें लोग डिजिटल बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज उनसे बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर उनका जो नाम है वो डिजिटल बाबा किस तरह पड़ा। तो सबसे पहले तो ईटीवी भारत पे आपका स्वागत है बाबा जी। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप यहाँ हमसे बातचीत करने के लिए आए और एक अवसर दिया कि हम अपनी बातें आपके मंच के जरिए, आपके चैनल के जरिए लोगों तक पहुँचा सकें। आप बाबा भी हैं और डिजिटल वर्ल्ड के माहिर भी हैं, ये कॉम्बिनेशन कैसे बना? देखिए, बाबा और डिजिटल जो दुनिया है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर हम डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होकर के अपनी बातों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे तो लोग हमसे जुड़ नहीं पाएंगे और जो हम करना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो ट्रेडिशनल तरीका होता था पहले कि एक मंच पर बाबा जी बैठ जाते थे और प्रवचन सुनाते थे, वहाँ आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते थे और सुनते थे, तो उस प्रक्रिया में बहुत लिमिटेड लोग हमको सुन पाते हैं, कुछ गिने चुने लोग वहाँ होते हैं, स्पेशली यंग एज बहुत कम होता है। और जब सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हम होते हैं और उनके बीच जाकर के, मतलब सोशल मीडिया में जो यंग लोग हैं उनके बीच में जो आध्यात्म की बातें, ज्ञान की बातें, योग की बातें, भक्ति की बातें, नैतिक मूल्यों की बातें जब उनको समझाते हैं तो आसानी से हमको बहुत बड़ी संख्या में युवा मिलते हैं और उनको हमारी बातें समझ में आती हैं, वो सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक ये बड़ा अच्छा अवसर है कि सोशल मीडिया पर डिजिटल दुनिया में बहुत सारे यंग एज हमको आसानी से मिल जाते हैं। अदरवाइज आप एक जगह कथा करेंगे तो उसी शहर के लोग वहाँ पर मिलेंगे, सत्संग करेंगे या प्रवचन करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर तो आप अपना वीडियो अपलोड किया, फेसबुक लाइव किए, तो आपको देश भर के कोने कोने से लोग जो है देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक अच्छा ये विकल्प है हमारे लिए, जो काफी अच्छा है। तो बाबा जी आपके मन में ये कैसे विचार आया कि जो आध्यात्मिक बातें हैं या योग की जो बातें हैं उनको मतलब डिजिटल दुनिया के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाया जाए? वही बात है ना कि जो सोशल मीडिया है उस पर युवा पीढ़ी बहुत भारी मात्रा में उपलब्ध है। सुबह से शाम तक वो 4 बार, 5 बार, 8 बार सोशल मीडिया पर अपडेट होते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो वहाँ आसानी से हम उनसे जुड़ पाते हैं। अब मैं सोचूं कि मेरी कुटिया जैसे बैजनाथ में है, यहाँ पर ढेर सारे युवा आए, हम उनको ज्ञान दें, उनको समझाएं, अच्छी बातें बताएं, योग की, उपनिषद की और तमाम पुराणों की बातें समझाएं। तो बच्चे यहाँ नहीं आएंगे, उनके पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन वो अपने घर में बैठे बैठे सोशल मीडिया के जरिए चीज़ों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो एक ये जो फायदा है, ये जो एक सबसे बड़ी खूबी है सोशल मीडिया की, उसकी वजह से सोशल मीडिया का मैं इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो आध्यात्मिक की बातें हैं। और इतना ही नहीं, केवल हम उनको कंटेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, अगर वो हमसे कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई शंका समाधान पर कोई विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम उनको समय देते हैं। बाबा जी आपको हिमाचल क्यों पसंद है और यहाँ बैजनाथ में कैसा महसूस होता है? हिमाचल हम 2009 में आए पहली बार। चिन्मय मिशन का एक बहुत बड़ा गुरुकुल है धर्मशाला में ही, तपोवन आश्रम के नाम से फेमस है वो। तो पहली बार हमने ज़िंदगी में अपनी आंखों से पहाड़ देखा। उसके बाद तो मैं बहुत सारे राज्यों में रहा, करीब 16 राज्यों में अलग अलग जगह जा कर के मैं गुरुकुल में पढ़ाई किया। लेकिन उन सभी राज्यों में जो 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 मतलब आनंद, जो सुख, जो आत्मिक अनुभव हमको हिमाचल में मिला, वो बाहर नहीं मिला। तो फाइनली जब मेरा अध्ययन पूरा हुआ तो मैंने तय किया कि इन पहाड़ों के बीच में ही ज़िंदगी जीनी है और एकाग्र होकर, अंतर्मुखी होकर के शास्त्र को, अपने आप को, आध्यात्म को समझना है, साधना करना है। इसी वजह से मैं यहाँ हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि
सचमुच हिमाचल ही नहीं, हिमाचल के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सीधे सरल और सहृदय हैं, बहुत प्रेम करते हैं लोगों को, स्पेशली बाहर के लोगों को बहुत सम्मान देते हैं। और हम तो जहाँ हैं वो साक्षात शिव भूमि है, शिवनगरी के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो भगवान शिव का यहाँ पर सानिध्य भी मिला हुआ है। बाबा जी, आप कुंभ मेले में गए थे, कैसा अनुभव रहा आपका? कुंभ मेला बहुत अच्छा रहा। मैं चूंकि इस बार कोरोना का प्रभाव था तो हरिद्वार में कुंभ लगा था, हम वहाँ नहीं गए। पर 2019 में जब प्रयाग का कुंभ आयोजित हुआ था तो वहाँ हम गए थे और वो बहुत ही अद्भुत आयोजन था। दुनिया भर से बहुत अनगिनत लोग वहाँ आए थे। तो मैं क्या करता था, वहाँ पे अलग अलग चौराहों पे जो यात्री आते थे उनसे इंटरेक्ट करता था, बातचीत करता था और आध्यात्म, योग, जीवन जो शैली हमारी है बिगड़ती जा रही, इन सब विषयों पर बात करके उनको थोड़ी थोड़ी बातें समझाता था कि कैसे जीवन को अच्छा रखा जा सकता है। गुरु जी, एक बात है जिसको जो चिंता का विषय बनती जा रही है कि हिमाचल के जो युवा हैं वो नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं, तो युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगे, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हिमाचल के युवाओं को? देखिए, युवा लोगों से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है कि हमारे सपने पूरे हों। और हमारे सपने ऐसे हम सोए रहेंगे और एक दिन अचानक वास्तविकता में पूरे नहीं हो पाएंगे। उसके लिए हमको लगातार निरंतर मेहनत करना होगा, अपनी अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, जो आप क्षेत्र चुने हैं उस क्षेत्र के लिए खुद को तैयार करना होगा। तो आप इस दलदल में ना भटके। अगर कोई आपके आसपास ऐसा है जो नशे का आदी है, जो नशे में पूरी तरह से एडिक्ट है, तो आप उनसे दूर रहिए। कोई ऐसा मंत्र जंतर नहीं है, कोई ऐसा लाइन नहीं है कि मैं आपको सुना दूं और आप उस दलदल से बच जाओ। बस एक ही चीज का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए कि आप अपने आप को दृढ़ संकल्पित करिए कि जो हमारा सपना है हम उस सपने पे फोकस करेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में, उसके बहकावे में नहीं आएंगे कि हम आगे चल के नशे के आदी हो जाए और फिर हमारे सारे सपने अधूरे रह जाएं। और याद रखना कि कितना मेहनत करके माता पिता हमको पालते पोसते बड़ा करते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो हमारा भी एक बड़ा कर्तव्य है, बहुत ज़रूरी कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में सफल हों। और जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया, मैं उतना तो नहीं लौटा सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हम उनको खुश रहने की हर कोशिश कर सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखिए। और हिमाचल इतना सुंदर ये पूरा राज्य है, तो ऐसे में अगर हम इस राज्य को ना, मैं तो चाहता हूँ पूरा देश ही नशा मुक्त रहे, लेकिन कम से कम हिमाचल को हम बचा लें, ये बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जैसे देवभूमि कहा जाता है, तो अपने आप के साथ, अपने ईश्वर के साथ, अपने जीवन के सपनों के साथ जुड़े रहें, नशे से दूर रहें। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बार आपको पकड़ लेगा ना तो फिर आपको पूरी तरह से समाप्त करके छोड़ेगा। तो बेहतर है कि हम अपने आप को जीवन का सुंदर अनुभव दें, इधर उधर फालतू चीज़ों में अपने आप को न उलझाएं। बाबा जी, इसी के साथ आप अपने बारे में कुछ और बताएं। मैं अपने बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक साधक हूँ जिसका सपना है खुद को जानना, खुद को समझना। और जो हमारे पास अनुभव आ रहे हैं, जो हमको लगता है कि ये बातें बताऊँ तो दुनिया के लोगों का भला होगा, लोग अच्छे होंगे, तो मैं वो बीच बीच में बताते रहता हूँ। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बाहर दुनिया में जो आप चाहते हो सबको हासिल करिए, लेकिन अपने भीतर की दुनिया के साथ भी जुड़ने की कोशिश करिए। जब तक आप भीतर से खुद के साथ नहीं जुड़े रहेंगे तो बाहर आप कितना भी कुछ हासिल कर लीजिए, पैसा, गाड़ी, बड़ा सा मकान, बहुत ढेर सारा पहचान, आप यकीन मानिए सुख का अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। तो सुख अगर चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि अपने भीतर से भी हम जुड़े रहें, खुद को जानें, खुद को समझें, हमारा मूल स्वरूप क्या है। हम देह नहीं है, ठीक है, हमारा नाम रंग रूप दुनिया में हमको एक पर्टिकुलर इमेज में पहचाना जाता है, असल में हम वो नहीं है। हम निराकार, निरअवयव, अनादि, अजन्मा आत्म तत्व है। और जब हम उस तत्व को जान लेते हैं तो दुनिया में कोई हमें अच्छा कहे बुरा कहे, हम ना उछलते हैं अच्छा कहने से, और बुरा कहने से हम हतोत्साहित नहीं होते हैं। हम अपने स्वरूप में रहते हुए जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा रोल है, हम उसको बखूबी करते हैं। तो यही सब बातें हम समझाते हैं। और साथ में इतना कहना चाहता हूँ कि आप सब हिमाचल में अगर आना चाहते हैं और हिमाचल को देखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप होटल में, रिजॉर्ट में रुक सकते हैं, लेकिन जो यंग एज है जिसके पास अमूमन पैसा नहीं होता है कि वो महंगे होटल में रह सके, महंगे का सामान्य से होटल में भी, रिजॉर्ट में भी, होम स्टे में भी रहने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, तो आप हमारे कुटिया में फ्री फूड, फ्री एकोमोडेशन गेन कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आप नॉन अल्कोहलिक होने चाहिए, किसी भी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना है आपको। और अगर आप ये सब नहीं करते हैं, मतलब नशा नहीं करते हैं, मादक द्रव्य का सेवन नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन में इन सब चीज़ों का
दोष नहीं रखे हैं, तो आप हमारी कुटिया में आकर के 2 दिन से लेके 10 दिन तक रह सकते हैं, पहाड़ों को देख सकते हैं, अपने जीवन में जो हर व्यक्ति को शांति चाहिए, उस शांति को यहाँ पर तलाश सकते हैं। और तलाशना ही नहीं बल्कि एक अच्छा अनुभव लेकर के यहाँ से जाएँगे। साथ ही साथ बैजनाथ के पास में बीड़ बिलिंग नाम का एक फेमस लोकेशन है, वर्ल्ड वाइड बहुत प्रसिद्ध जगह है वो पैराग्लाइडिंग के लिए। तो आप हमारे पास रह करके वहाँ जाके पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। तो स्पेशली ये स्कीम जो है ऑफ़र मैं यंग बच्चों के साथ लॉन्च कर रहा हूँ कि जो बच्चे होते हैं, जैसे मैं भी पढ़ाई-लिखाई करता था, तो उस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बाहर घूम सकें, और अगर हमको एक अच्छा-सा जगह मिल जाए रहने के लिए, फ्री में वहाँ पर भोजन आदि का प्रबंध हो जाए, तो हमारा ये सपना पूरा हो जाता है आसानी से कि देश दुनिया को हम देख सकते हैं। तो पूरी दुनिया में तो नहीं आपको घुमा सकते, बट हिमाचल में अगर आप आना चाहते हैं, तो आप हमारी कुटिया में। तो ये थे डिजिटल बाबा, जिन्होंने आज पूरे देश के लोगों के लिए एक बम्पर ऑफर का ऐलान किया है कि जो कोई भी यहाँ हिमाचल में घूमना आना चाहता है, तो वो यहाँ बाबा जी की कुटिया में आके रह सकता है, चाहे 10 या 15 दिनों के लिए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ कि जो लोग हैं वो किसी तरह का नशा ना करते हों, किसी भी तरह की शराब या किसी भी तरह का कोई भी अल्कोहल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई शख्स है जो हिमाचल घूमने के लिए आना चाहता है, तो वो यहाँ बैजनाथ में बाबा की कुटिया में आकर आराम से रह सकता है और यहाँ के खूबसूरती को निहार सकता है। ईटीवी भारत के लिए मैं सौरभ अटवाल, बैजनाथ।